अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं, क्या आपका बुर्ज मिज़ान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे ते टे तो हैं तो आप भी लिब्रा हैं, आपका बुर्ज भी मिज़ान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के 6 हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम तारा यहाँ पर सूरज भी है और यहाँ पर नेपच्यून भी है, लेकिन इस वीक के अंदर नया चांद भी इनके 6 हाउस में आना है। यहाँ पर नया चांद निकलने की वजह से एक तो इनके कामकाज के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, एक इनके नौकरी के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और अब ये जो भी काम करेंगे वो खासी एक कुव्वत से करते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि नया चांद इनके 6 हाउस में होना है। काम काज के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अब इस वक्त एक्टिव पाए जाएंगे। मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक बात लाजमी कहूँगा, इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर अपने पेट का ख़ास ख्याल रखें, खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से काम लें। जब आपके 6 हाउस में न्यू मून निकल आएगा तो आपको अगले जो 4 हफ्ते हैं अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि जब भी किसी भी जायचे के 6 हाउस में न्यू मून निकले उसके बाद वो 4 हफ्ते तक आपके कोई ना कोई खाने पीने के मामलात में या हाजमे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बाकी मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि मरीज वैसे भी आपके जायचे के 9th हाउस में आ चुका है। अगर आपको पहले कोई माली मामलात में परेशानी थी तो अब आपको परेशानी नहीं होने वाली, आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। किस्मत के मामलात भी अब आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि मरीज आपके जायचे के 9th हाउस में आ गया है, जो आपके 7th हाउस का हाकिम तारा था, जो आपके जायचे के 2nd हाउस के हाकिम तारा था। यहाँ पर मरीज के आने की वजह से एक तो आपके कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी और जो लोग रेत सीमेंट बजरी का काम करते हैं तो उनके कामों में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग कारखाने के मालिक हैं उनके भी कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि मरीज जब भी किसी जायचे के 9th हाउस में आता है तो इन मामलात में वो ज़रूर बेहतरी लेके आता है। और वैसे भी मरीज आपके जायचे के अंदर कोई इतनी बुरी हालत में नहीं, आपके 9th हाउस में आया, लेकिन अभी इसकी डिग्रीज कम है। आगे जाके इसकी डिग्रीज जैसे ही ये अब डिग्री पर होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो 5 हाउस के अंदर जुपिटर और मरकरी और सैटर्न है, यहाँ पर मरकरी और जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है और सैटर्न ने भी अच्छी पोजीशन में है। सैटर्न भी इस वक्त कोई बुरी पोजीशन में नहीं। अगर आप अपनी औलाद की वजह से परेशान थे, आप शादीशुदा अफराद हैं, अगर आगे से आपकी औलाद है, औलाद के मामलात में अगर आप परेशान थे तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके औलाद के मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, औलाद के मामलात अब आपके सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीक के अंदर मैं आपको एक एहतियात लाजमी कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप ज़्यादातर अपने मामलात को खुद करने की कोशिश करें, किसी के ऊपर कोई मामलात ना डालें। अगर आपने अपने मामलात खुद करने की कोशिश की तो आपके मामलात वो बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे। आपको इस वीक के अंदर ये चाहिए कि अपने मामलात आगे चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश करें। हाँ, जो लिब्रा वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लिब्रा वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में ये याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।